हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। उसकी हमारी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कितना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 है। इससे पहले हम जब वो अपने 4 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना 5 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर डबल कॉलम के कुछ को प्रैक्टिकल करेंगे। चलो हम जो है अपना आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री मार्च फर्स्ट की है। क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके पास कितना है? 1,20,000। तो यहां पे सबसे पहले मार्च, यहां पे क्या है? फर्स्ट की टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 1,20,000। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपकी एंट्री है मार्च 2 की। मार्च 2 की एंट्री क्या है? बॉट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कैरेज 2,000। हमने मशीनरी परचेज की कितने की? 60,000 की। और कैरेज कितना पे किया? कैरेज पे किया हमने 2,000। तो यहां पे मार्च, सेकंड की एंट्री क्या कर देंगे? बाय मशीनरी कितने की? 62,000 की। आपको फ्रेंड्स जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन, जर्नल जो हमारा जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर था उसमें आपको करवाया हुआ है, जब भी कोई मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए या उसके कैरेज के लिए कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो हम वो किस अकाउंट में करेंगे? वो हम उस पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट में करेंगे। ठीक है। अगर इसने वैसे किया होता कि कैरेज पेड, तो हम ये सिर्फ कैरेज पेड अकाउंट डेबिट टू कैश करते, तो हम इसको कैरेज में ट्रांसफर करते। पर यहां पर उसने पर्टिकुलर कैरेज किसके लिए पे किया है? उसने कैरेज पे किया मशीनरी के लिए। तो किसमें ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। बाय मशीनरी अकाउंट कितना? 62,000। नेक्स्ट मार्च 4 की एंट्री, बॉट गुड फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज 1,000। हमने गुड्स परचेज की 25,000 की और कैरेज पे किया 1,000। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बाय परचेजेस 25,000 और बाय कैरेज 1,000। मार्च 4 की बाय कैरेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा कैरेज है, ये हमारी परचेज पे है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मार्च 5 की एंट्री, बोट गुड फ्रॉम रविदास। रविदास से गुड्स परचेज की हमने। कैश बुक में हम कौन सी एंट्री करते हैं? जो कैश से रिलेटेड हो। ठीक है। ये हमने क्रेडिट पे परचेज की होगी तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक। हमने मोटर बाइक सेल की और उसका कैश रिसीव हुआ कितना? 5,000। टू कैश अकाउंट डेबिट टू बाइक, मोटर बाइक, टू मोटर बाइक अकाउंट कितना? 5,000। नेक्स्ट सोल्ड, उसके बाद 8 मार्च की सोल्ड गुड फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट 20,000। हमने गुड्स सेल की और 5% डिस्काउंट लेस करके सेल की। तो 20,000 की गुड्स 5% लेस यानी कि 19,000 की गुड्स सेल की होगी हमने। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? टू सेल्स 19,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, गुड्स कितने की बेची? 40,000 की। टू सेल्स अकाउंट 40,000। नेक्स्ट मार्च 12 की एंट्री, पे टू रवि ऑन अकाउंट। रवि को हमने पे कितने किए? 10,000। बाय रवि। अमाउंट 10,000। नेक्स्ट वो बोल रहा है बॉट गुड फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। हमने सुरेश से गुड्स परचेज की और 4% कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। सुरेश से गुड्स रिसीव की कितने को? 15 मार्च को। बाय परचेजेस कितने की? 30,000 की। पर 4% उसमें से क्या करना है? लेस हमने कैश डिस्काउंट। 4% कितना हुआ? 1,200। 1,200 यानी कि यहां पर 30,000 में माइनस 1,200 कर देंगे
ये हमारे पास आ गया 28,800। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी है पेड टू रविदास। रविदास को हमने पेमेंट की 4500 और उसने डिस्काउंट दिया 500 का। डिस्काउंट की एंट्री हम कहां करेंगे, जर्नल्स में। तो यहां पे रवि को जो पेमेंट की 4500 उसकी एंट्री कर देंगे बाय रविदास, कितना, 4500। नेक्स्ट कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक। अशोक से हमने कैश कलेक्ट किया और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेटर। ये हमारा क्या था, डेटर था। तो टू अशोक कितनी अमाउंट, अमाउंट है आपकी 10,000। नेक्स्ट परचेज पोस्टल स्टैंप। पोस्टल स्टैंप परचेज की कितने की, 500 की बाय पोस्टल स्टैंप्स 28 मार्च को बाय पोस्टल स्टैंप्स। अमाउंट आपकी कितनी, 500। सैलरी पे टू अकाउंटेंट। हमने सैलरी पे की अपने अकाउंटेंट को बाय सैलरी, कितनी, 15,000। ये लो, ठीक है फ्रेंड्स, सारी आपकी एंट्री पोस्ट करवा दी। अब लास्ट में आप लोग टोटल करके कैश का बैलेंस निकाल लेना कि आपके पास कैश का बैलेंस कितना बच गया। तो कभी भी फ्रेंड्स कैश का बैलेंस नेगेटिव में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा कैश का बैलेंस। अगर कैश का बैलेंस नेगेटिव है तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। चलो ये आप लोग अब बुक के साथ क्वेश्चन टैली कर लेना। नेक्स्ट हमारी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कैश और बैंक से फॉल। अब यहाँ पे पहले हमने क्या की थी, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश को कैश कॉलम होगा और हमारा क्या होगा, बैंक कॉलम। फ्रेंड्स एक बात जरूर ध्यान में रखना, आपका जो परफॉर्म है वो यही है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। कैश, कैश के साथ साथ में और कौन सा कॉलम ऐड हो जाएगा, बैंक का। और सेम ही इधर पर, यहां पर मेरे पास स्पेस कम थी तो करके मैंने क्या किया, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो को कॉलम यहां से स्किप कर दिया। ठीक है, चलो अब मार्च फर्स्ट की एंट्री, साथ साथ पोस्टिंग बस आपको करवाता रहूंगा, आप लोग भी फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस करो खुद से। तो मार्च 1 की एंट्री हमारी क्या है, ये क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। कैश इन हैंड कितना है, 2710। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 2710 और बैंक में बैलेंस कितना है, 27,500। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सुभाष। सुभाष से रिसीव कितनी हुई, 3500। टू सुभाष कितना, 3500। अगर कुछ भी नहीं दिया तो कैश रिसीव हुआ हमें उससे। सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने गुड्स बेची कितने की, कैश की, कितने की, 10,000 की। टू सेल्स कितनी, 10,000। नेक्स्ट रेंट पेड बाय चेक। पेड बाय रेंट चेक किया कब का, 7 मार्च का। तो बाय रेंट अमाउंट आपकी 800। नेक्स्ट पेड सोहन बाय चेक, हमने सोहन को पेमेंट की चेक के थ्रू बाय सोहन, कितनी अमाउंट, अमाउंट आपकी है 3,000। नेक्स्ट बोट गुड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की बाय परचेजेस, अमाउंट 15,000। कैश में परचेज की ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट 12 मार्च की पेड कैश फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए हमने कैश पे किया कितना, 200 का बाय स्टेशनरी, कितने की, 200। नेक्स्ट इसी के साथ ही 12 मार्च की एक और एंट्री है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसे निकलवाए किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस के लिए यूज के लिए पैसे निकलवाएंगे तो क्या होगी हमारी, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अगर पर्सनल यूज के लिए निकलवाते तो वो हम कहां से करते, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो पैसे निकलवाए कितने, 8,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और बाय कैश। अमाउंट कितनी आपकी, अमाउंट आपकी 8,000। इधर बैंक से माइनस हो गए और इधर कैश में प्लस हो गए। ये भी 12 मार्च की एंट्री आपकी। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक। जो है सुरेंद्र से चेक रिसीव हो और हमने बैंक को भेज दिया, ये लो 15 की, टू सुरेंद्र।
कितने की चेक भेजा हमने? 6600 का। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने पे दिए? 750 बाय एडवर्टाइजमेंट 750। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स 4300 बाय नाथ ब्रदर्स, अमाउंट कितनी? 4300। नेक्स्ट कैश सेल कितनी हुई? 13000 की। टू सेल्स, अमाउंट कितनी आपकी? 13000। और इसी के साथ ही 19 को पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पेमेंट की, बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। ये हमारी क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। टू कैश करेंगे, अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी? अमाउंट आएगी हमारी बैंक के कॉलम में। तो बाय बैंक करेंगे, अमाउंट कहां आएगी? कैश के कॉलम में। कैश गया, बैंक प्लस हो गया। ये भी कब की थी? ये भी 19 ऑफ मार्च की थी हमारी एंट्री। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। हमें चेक रिसीव हुआ विनोद से और हमने उसको बैंक में भेज दिया 2400 का, टू विनोद। कब की एंट्री है? 20th ऑफ मार्च। नेक्स्ट बोट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम डे बाय चेक। हमने स्कूटर परचेज किया 22 को बाय स्कूटर। अमाउंट कितनी आपकी फ्रेंड्स? अमाउंट आपकी 18,000। नेक्स्ट बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर। बैंक ने हमें चेक वापस कर दिया, सुरेंद्र का कहता है डिसऑनर हो गया। तो सबसे पहले तो देख लो सुरेंद्र का चेक कितने का था? 6600 का। तो यहां पे अब क्या करेंगे? 25 मार्च को बाय सुरेंद्र। कितने की? 6600 की। रिवर्स एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट पेड सैलरी बाय चेक पेड ट्रेड एक्सपेंस 28 ऑफ मार्च की। ये लो बाय सैलरी बाय ट्रेड एक्सपेंस। सैलरी चेक के थ्रू पे की कितनी? 7200। और ट्रेड एक्सपेंस कितने की है आपके फ्रेंड्स? ट्रेड एक्सपेंस की है 2000। कैश सेल की कितने की? 29 ऑफ मार्च को टू सेल्स। कितने की कैश सेल की आपकी? 9500 की। पेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश यहां पर बाय बैंक। ये आपकी क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कब की? मार्च 30 की। अमाउंट कितनी आपकी? अमाउंट आपकी 10,000। तो लास्ट में आप लोग क्या कर लेना? टोटल कर लेना और बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेना। कैश का आपका तो नेगेटिव बैलेंस आएगा नहीं, बैंक का में भी हो सकता है, वो चेक कर लेना आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या करना है? प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बैलेंस एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी 2023। फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस, मैं ना आपको जैसे क्वेश्चन करने के बाद आपको शेयर कर देता हूं नीचे पीडीएफ। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने की बजाय आप लोग एक बार, एंड अगर आपने कुछ सीखना है तो अच्छे से लेक्चर देखा करो। लेक्चर देख के फिर आप प्रैक्टिस करो इसकी, ताकि कोई एंट्री अगर मान लो आपको नहीं भी आती तो आप लोग कम से कम समझ तो सको ना एंट्री है क्या। नहीं तो पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही रहा हूं, उसका तो कोई फायदा भी नहीं है कि आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली और चलो भी एंट्री मिला ली। एक बार आप लोग लेक्चर को सुन लिया करो अच्छे से और फिर जो है प्रैक्टिस किया करो। अगर आप यही टेक्निक अपनाओगे ना तो आप देखना आपके 120 प्लस मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम में। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, मैं तुम मेरे से चाहे। आपके 120 प्लस मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डबल कॉलम कैश बुक का फर्स्ट एंट्री क्या है? जनवरी 1 की कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। तो यहां पे जनवरी 1 की एंट्री, टू बैलेंस ब्रो डाउन, कैश कितना? 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका
1,90,000। Next, purchase good from Rajesh Kumar at a list price of 50,000 at 5% trade discount and payment made by check। हमने गुड्स परचेज की राजेश कुमार से गुड्स परचेज की, कितने की? 50,000 की, पर 5% क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो बाय परचेजेस, तो यहां पे हमारी 50,000 में से 2500 माइनस कर दो, ये हमारा आ गया 47,500। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। गुड्स सेल की हमने, टू सेल्स, कितने की? 80,000 की। नेक्स्ट, गुड परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश कितने की? 19,800 बाय परचेजेस 19,800। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर 15 फर्नीचर सोल्ड 1,77,000 एंड पेमेंट सी बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। टू फर्नीचर, कितना? 1,77,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड कितने की हमने? 4,500 बाय सैलरी। नेक्स्ट, सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 1,910 रुपीज। बाय राम 1,910 रुपए दे दिए, 2,000 देने थे, 1,910 दे दिए, बाकी 90 रुपए क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव किया। जो डिस्काउंट रिसीव हो वो कहां की एंट्री है? वो जर्नल में आएगी, वो कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी आपकी। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम जय से कैश रिसीव हो कितना? 14,780 इन फुल सेटलमेंट हो 15,000 लेना था उस जय से, तो जय ने हमें कितना कैश दिया? कैश हमें दिया 14,780। बाकी जो डिस्काउंट अलाउड किया वो भी आपकी किसकी है? जर्नल एंट्री की। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया हमने पे किया 1,500। तो फ्रेंड्स, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये प्रोप्राइटर क्या गया है? ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है ना। तो पर्सनल एक्सपेंस कौन से अकाउंट में एंट्री करेंगे? बाय ड्रॉइंग्स। कितने का? 1,500 का। नेक्स्ट, डिपॉजिट विद बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 7,000 आप छोड़ के बाकी सारा बैलेंस क्या कर दो? बाकी सारा बैलेंस आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो। तो यहां पे मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे कैश की कॉलम में फ्रेंड्स 7,000 आएगा। तो जितनी भी आपकी बचेगी बैंक में डिपॉजिट करवाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो बाय बैंक। ये भी 31 की एंट्री, ये भी 30। पहले आप लोग क्या करना? आप लोग सारा कैश का टोटल कर लेना, जितना भी टोटल आएगा फ्रेंड्स आपका कैश का, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसमें से 7,000 और माइनस कर देना। तो 7,000 और माइनस करके बाकी आप क्या करोगे? बाकी आप बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे। वो हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी काउंटर एंट्री, वो यहां पे आप पास आउट कर देना। कैश के टाइम में कहां पर एंट्री आएगी? बैंक के कॉलम में, यहां पे। और कैश जहां पर बाय कैश लिखा होगा एंट्री कहां आएगी? बैंक के कॉलम में। ठीक है, चलो इतना अब आप लोग क्या करना? खुद कर लेना। नेक्स्ट, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, टोटल तो आप कर ही लोगे मेरे को लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ये भी क्या है? ये भी कैश और बैंक कॉलम का सिंगल कॉलम, ये भी डबल कॉलम कैश बुक है हमारी। कैश और बैंक कॉलम इसमें भी बनाना हमने। तो अप्रैल 1 की एंट्री, तो सबसे पहले फर्स्ट की एंट्री क्या है? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2,000 एंड कैश एट बैंक 12,000। तो अप्रैल, इधर भी अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश इन हैंड कितना? 2,000 और बैंक कितना? 12,000। रिसीव कैश फ्रॉम माधव, माधव से कैश रिसीव हुआ कितना? टू माधव
1800। नेक्स्ट कैश सेल, कैश सेल कितनी की हमने, कैश सेल की हमने 1000 की। नेक्स्ट परचेज, परचेजेस बाय चेक, चेक के थ्रू हमने परचेज की, बाय परचेजेस, अमाउंट कितनी आपकी 745। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे हमने डिपॉजिट करवाए, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। अमाउंट आपकी इतनी, अमाउंट आपकी 1850। नेक्स्ट पेड कैश फॉर फ्रेट, फ्रेट के लिए हमने पेमेंट की कितनी 54 रुपीज बाय फ्रेट। नेक्स्ट ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक में से पैसे निकलवाए ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए निकलवाए तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक तो बाय कैश। ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। पैसे कितने निकलवाए हमने फ्रेंड्स, पैसे जो निकलवाए वो है आपके 600। नेक्स्ट इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मैसेज अरुण एंड सन्स फॉर ₹985। हमने चेक इशू किया किस, बाय मैसेज अरुण एंड सन्स, कितने का 985। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवाए, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। मार्च की कितने की एंट्री, 715 की। नेक्स्ट ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी, उसने पैसे निकलवाए अपने सन्स की बर्थडे पार्टी के लिए प्रोप्राइटर ने, बाय ड्रॉइंग्स, कितना 175। ड्रू कैश, कैश निकलवाला, कैश निकाला बिजनेस में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 19th ऑफ अप्रैल की रिसीव ए चेक फ्रॉम नवीन फॉर 380 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। 19 को ये लो टू नवीन, कितनी 380। नेक्स्ट कैश सेल 200। नेक्स्ट 25 की ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसे निकलवाए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश। ये हमारी क्या कॉन्ट्रा एंट्री है। 25 को कितने की 200। नेक्स्ट 26 की परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, बाय फर्नीचर 1000 का। नेक्स्ट नवीन चेक डिसऑनर बैंक चार्जेस 5 रुपीज, जो हमें चेक नवीन से रिसीव हुआ था वो क्या हुआ डिसऑनर, और बैंक ने चार्जेस कितने लिए फ्रेंड्स 5 रुपए। तो ये हम जो चार्जेस है ये भी किससे लेंगे, नवीन से लेंगे, बाय नवीन। नवीन से हमने कितने का चेक लिया था 380 का, अब कितने करेंगे उसको 385, अब हमने उससे 385 ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मैंने अच्छे से करवाई हुई, जब भी हमारा कोई रिवर्स एंट्री करते हैं वो भी चार्जेस किससे लेंगे, हम नवीन से लेंगे, ना कि हम खुद से पे करेंगे। नेक्स्ट हमारी 29 की परचेज बिजनेस प्रेमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक, हमने बिजनेस प्रेमिसेस पे परचेज की बाय बिजनेस प्रेमिसेस, कितने की 12,000 की। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम 675 फ्रॉम हरीश, हरीश से 675 का चेक रिसीव हुआ टू हरीश 675, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट में आप लोग क्या कर लेना, टोटल कर लेना, हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8A था, ये अब क्या है 8B है, तो बस जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे हमारे क्वेश्चन सारे फिनिश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग की क्या करो, ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आप लोग फर्स्ट एंट्री देके उसी टाइम पोस्ट कर दो। अगर मैं यहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप लोग भी क्या करो,
प्रॉपर टाइम अच्छे से अगर इन्वेस्ट करोगे, स्टडी को अच्छे से टाइम दोगे, तो ही अगर 120 मार्क्स का जो हमने टारगेट रखा है वो अचीव हो पाएगा, नहीं तो 120 मार्क्स नहीं आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बी, कैश इन हैंड कितना आपका 800, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700। ये आपकी ये जून की एंट्री, बस जल्दी जल्दी इसको भी पोस्ट करते हैं। तो जून फर्स्ट की टू बैलेंस ब्रो डाउन, कैश कितना आपका 800, तो इधर बैंक बाय बैलेंस ब्रो डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 5700। नेक्स्ट रिसीव ए चेक फ्रॉम भारती, भारती से चेक रिसीव हुआ, आगे उसने 9 जून को क्या किया, डिपॉजिटेड अबव चेक इनटू बैंक। तो जो 9 को फ्रेंड, जो 7 को चेक रिसीव हुआ वो हमने 9 को डिपॉजिट करवाया, तो 9 को ही एंट्री करेंगे, 7 को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 को हमने क्या किया होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट, जब डिपॉजिट करवाया होगा तब क्या गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अमाउंट आपकी इतनी, अमाउंट आपकी 3250 रुपए, पे टू भावना बाय चेक, भाई भावना कितनी, अमाउंट आपकी 2425 रुपए। नेक्स्ट भारती चेक रिटर्न डिसओनर, जो भारती का चेक था वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया, तो क्या करेंगे अब, बाय भारती, कितने का चेक था 3250 का। नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने पैसे निकलवाए, कैश काउंट डेबिट टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री आपकी बाय कैश, कब की, मार्च और जून 20 की, अमाउंट आपकी कितनी, अमाउंट आपकी 250। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल एंड एंडोर्स इट इन फेवर टू कमल ऑन 28 जून, हमें चेक रिसीव हुआ पन्नालाल से, पर हमने उसको एंडोर्स कर दिया किसके फेवर में, उसको हमने फेवर में कर दिया कमल के फेवर में। तो यहां पे सबसे पहले तो चेक ये हम ना अच्छे से एंट्री करते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल, पन्नालाल से हमें चेक रिसीव हुआ, पन्नालाल हमारा क्या होगा, डेटर होगा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल अकाउंट, पन्नालाल से चेक रिसीव किया, और ये चेक हमने किसको दे दिया, ये चेक हमने आगे अपने क्रेडिटर को पे कर दिया। कौन क्रेडिटर हमारा होगा, कमल, कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस वाली जो ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो तो हम बुक्स में करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ और हमने आगे पे कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। एक तरफ ये आप राइट डाउन कर लेना, एक तरफ से हमें चेक रिसीव हुआ और दूसरी तरफ से हमने चेक आगे पकड़ा दिया, किसी को आगे अपने क्रेडिटर को दे दिया। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड बाय चेक, इनकम टैक्स पेड कितना किया, 150। इनकम टैक्स फ्रेंड्स किसी भी प्रोप्राइटर क्या होगा, पर्सनल होगा, तो पर्सनल होगा क्या करेंगे, बाय ड्रॉइंग्स, तो पे बाय चेक किया तो क्या करेंगे 150 बैंक के कॉलम में। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस कितने किए 25 बाय बैंक चार्जेस, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना और आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स आपकी अप्रैल 1 की, बस जल्दी जल्दी अब हमने ना क्वेश्चन अपने फिनिश करने अपना चैप्टर, अप्रैल, और ये भी क्या अप्रैल। कैश इन हैंड कितना आपके पास 4000, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आपके पास
50,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक। हमने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट की 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे कितना करेंगे 1 लाख। अब इसमें से हुआ क्या, इसमें से हमने 60,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो ये हमारी क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक, कितना 60,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हुआ 6% ईच। गुड्स कैश पे बेची हमने, कब की एंट्री है 5th की, टू सेल्स 30,000, उस पे टू सीजीएसटी और टू एसजीएसटी कितना कलेक्ट करेंगे 18,000 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी 1800। नेक्स्ट आपकी फ्रेंड्स एंट्री है 10th ऑफ अप्रैल की, परचेज गुड्स 55,000 सीजीएसटी 6% ईच एंड इशू चेक फॉर द सेम। बाय परचेजेस कितने की 55,000, और यहां पे बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी, ये कितना फ्रेंड्स, ये आपका है 6%, तो 55,000 का 6% कर लो, ये हमारे पास हो गया 3,300। नेक्स्ट, पे टू राम विलास अवर क्रेडिटर 25,000 डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। हमने पे कितना किया 25,000 और उसने हमें डिस्काउंट कितना दिया 1,000। यहां पे फिर पे टू रामविलास कितना 25,000, तो 11 को क्या करेंगे बाय रामविलास कितना 25,000, तो 25,000 उसको पे कर दिया, तो 1,000 उसने डिस्काउंट दे दिया, वो कहां आएगी जर्नल एंट्री में। नेक्स्ट, रेंट 8,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% बाय चेक, बाय रेंट कितना 8,000 6% 4,800 बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंड चेक ऑफ ₹22,400 इश्यूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, यहां पे बाय ऑफिस फर्नीचर, ये 22,400 का फ्रेंड्स क्या है, ये है टैक्स इंक्लूड करके 22,400 डिवाइड बाय 112 गुना 100, यानी कि ऑफिस फर्नीचर आपका कितना का था 20,000 का था। तो 20,000 पे जब आप टैक्स पे करोगे 6% वो आपका कितना बनेगा 12,100 बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री कितनी अमाउंट है आपकी 5,000,
यहां भी कितना, 5,000। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपॉजिटेड एट द बैंक ऑन 19th ऑफ अप्रैल। हमने कलेक्शन की अतुल से, अतुल से कलेक्शन की, तो पहले तो कलेक्शन की एंट्री डालेंगे। टू अतुल, अमाउंट कितनी, 15,000। अब इस कलेक्शन को 19th ऑफ अप्रैल को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कॉन्ट्रा एंट्री, नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपकी 20th ऑफ अप्रैल की, गुड्स सोल्ड टू अमृत राज ऑफ 80,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, 6% ईच। कब की एंट्री है, टू सेल्स, कितने की, 80,000 की, और 6% 4800, 4800 टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट 25th की, रिसीव ए चेक 88,000 फ्रॉम अमृत राज। अमृत राज से हमें 88,000 का चेक रिसीव हुआ। फ्रेंड्स यहां पे ना फिर क्या करेंगे, ये जो सेल है इसको कैश नहीं ट्रीट करेंगे, ये हमारी क्या होगी, क्रेडिट सेल होगी। तो क्रेडिट सेल की तो एंट्री ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तो चेक की बाद में रिसीव हुआ हमें 88,000 का। तो जो रिसीव हुआ चेक अमृत राज से 88,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, वो हमने डिपॉजिट करवाया 28th ऑफ अप्रैल को बैंक में। तो यहां पे 28 को सिर्फ एंट्री कर देंगे, टू चेक इन हैंड, कितना, 88,000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम वो भी एंट्री कर लेते 20 नंबर वाली, अप्रैल 20 की, गुड सोल्ड टू अनंत राज, अनंत राज को गुड सेल की, कैश पे की, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, पर नाम है तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट पे दी है। तो आ गई उसने 25th को क्या गया, अनंत राज, अमृत राज ने हमें पैसे दिए कितने, 88,000। तो बाकी जो होगा डिस्काउंट की एंट्री कहां पर करेंगे हम, जर्नल्स में। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ की सैलरी के लिए हमने पैसे निकलवाए बैंक से, कितने, 25,000। तो 25,000 अगर हमने निकलवाए फ्रेंड्स, तो ये हमने पैसे निकलवाए हैं, निकलवाए तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक। अमाउंट कितनी, 25,000। नेक्स्ट, पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक, मैनेजर को सैलरी पेमेंट की बाय चेक के थ्रू। तो यहां पे बाय मैनेजर सैलरी कितनी, 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप लोग क्या कर लेना, टोटल कर लेना, तो जितना बैलेंस आएगा वो कर लेना। एक बार मैं भी टोटल करके देख लेता हूं, 2 मिनट रुको, एक बार पॉज करके टोटल कर लेता हूं मैं भी। फ्रेंड्स यहां पे ना मेरा टोटल नहीं मैच किया, जब मैंने बुक से टैली किया तो यहां पे ना एक दो मिस्टेक आ गई। हम करेक्शन करते हैं जो हमारी मिस्टेक्स हैं। तो यहां पे 16th ऑफ जो अप्रैल की वो एंट्री थी, ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, ये क्या, बाय ड्रॉइंग्स। तो ये एंट्री यहां पे नहीं आनी, एक तो ये काट दो,
और दूसरी क्या है, बाय ड्राइंग्स। इधर कर लो बाय ड्राइंग्स। कितना, 5,000। ठीक है। एक आपकी एंट्री फ्रेंड्स 29 अप्रैल की, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ। बस ठीक है, सिंपल। अगर यहां पे हमने पैसे निकलवाए, अगर मान लो, फिर आप दो एंट्रियां करोगे। पहले तो हमने पैसे निकलवा लिए, अब उनको सैलरी भी तो पे करेंगे ना। ये एंट्री ऐसी रहने दो, ये ना छेड़ो। उसने बोला ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ दी ऑफिस स्टाफ। सबसे पहले तो हमने पैसे निकलवा लिए, अब ऑफिस स्टाफ को हम पेमेंट कर देंगे। तो क्या करेंगे, बाय 29 को बाय सैलरी, यहां पे कितना पे कर देंगे, 25,000। यहां पे एंट्री भी गलत है वैसे भी। अगर पैसे निकलवाए तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाकी ठीक है। टू बैंक बाय कैश, कितना, 25,000। इधर भी कितना, 25,000। तो अब क्या किया हमने, सैलरी की पेमेंट की। ये लो। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका जो है लास्ट में आपका टोटल आ जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं टोटल जो है हमारा कैश साइड का, सिर्फ कैश साइड पे टोटल कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले है 4,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000, 1,800। नेक्स्ट आपका 15,000 और 25,000, 15,000 और 25,000। इसमें से लेस करेंगे 60,000 और 25,000 और 15,000 और 25,000। ये हमारे पास आ गया 52,600। आपका क्वेश्चन बुक के साथ टैली करके। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10A। क्वेश्चन नंबर 10A निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, कैश इन हैंड कितना, 6,000। लास्ट में ना फिर स्पेस कम रह जाती है, तो पहली स्पेस उतनी करते हैं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश इन हैंड कितना है, 6,000। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है बैंक बैलेंस क्रेडिट। बैंक बैलेंस क्रेडिट है, तो यानी कि एक है बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितना, 3,000 का। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना, 3,000 का। नेक्स्ट, डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक, कितने, 2,000। नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से रिसीव कितने की, 400। डिस्काउंट अलाउड 10 रुपए, तो 10 रुपए तो इधर आएगा ही नहीं। टू मोहन, कितने, 400। नेक्स्ट। रिसीव ए चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट टू बैंक। चेक रिसीव किया हरी से, कितने का, 600 का। टू हरी, 600। नेक्स्ट। रिसीव ए चेक फ्रॉम प्रेम मोहन, 1,600।
और डिस्काउंट अलाउड उसको कितना किया 25। अब फ्रेंड्स ये प्रेम मोहन से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ। इसको डिपॉजिट करवाया है कि नहीं करवाया ये अभी हम चलो होल्ड रख लेते हैं। कब की एंट्री है, जनवरी 9 की। ये अभी हम एंट्री नहीं करते, ये हम करेंगे बाद में, अगर हमें नेक्स्ट नीचे कुछ लिखा आ गया। उसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसे निकलवाए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश। कॉन्ट्रा एंट्री हमारी, अमाउंट आपकी 300। नेक्स्ट, बोट गुड फॉर कैश, गुड्स परचेज की कैश पे 600 की, बाय परचेजेस। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश टू सेल्स, कितने की, 1200 की। नेक्स्ट, पेड टू गणेश बाय चेक, गणेश को चेक के थ्रू पेमेंट की और डिस्काउंट रिसीव हुआ 6 रुपए, बाय गणेश 494। नेक्स्ट, प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। अब आ गया यहां पे, जो हमने 9 जनवरी को चेक रिसीव हुआ वो हमने 18 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो यहां पे 18 को क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड, कितने का था, 1600 का। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू गोपाल 1500 फॉर विच ही गेव कैश 800 एंड चेक 700 टू सेल्स। कैश कितना, कैश आपका 800 और चेक के थ्रू 700। डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक 900। गोपाल के चेक को इंक्लूड करके हमने जो पैसे उसके डिपॉजिट करवा दिए। तो इसका मतलब कि फ्रेंड्स क्या हुआ, इसका मतलब फ्रेंड्स हुआ कि जो हमने ऊपर चेक गोपाल से रिसीव किया वो अभी हमने डिपॉजिट नहीं करवाया। तो फिर जनवरी जो है, तो जो जनवरी 20 की इसमें बैंक अकाउंट में नहीं करेंगे, फिर इसमें जो 700 का चेक है वो हम आगे डिपॉजिट करवाएंगे, डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक 900। गोपाल का चेक कितने का था, 700 का, और हमने खुद से कितने पैसे जमा करवाए, 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड 700। अब रहेगी 200 की एंट्री, 200 की क्या होगी हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया हमने चेक के थ्रू, कितना, 150 का। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए, कितने, 200 बाय ड्रॉइंग्स। बैंक नोटिफाइड दैट प्रेम चेक्स वाज डिसऑनर, बैंक ने नोटिफाई किया जो प्रेम का चेक है वो डिसऑनर हो गया, बाय प्रेम मोहन, कितना, 1600। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अनिल
270 इन कैश एंड 540 बाय चेक। डिस्काउंट अलाउड 90 की तो एंट्री नहीं आएगी, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी, टू अनिल। पैसे कितने रिसीव हुए, पैसे हमें 270 और चेक 540। नेक्स्ट, द चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक, वो चलो हमने साथ के साथ डिपोजिट कर दिया। बैंक चार्जेस एज शोन इन पासबुक 5 रुपए, बाय बैंक चार्जेस 5 रुपीज। तो सैलरी पेड कितनी की, 500, बाय सैलरी 500। लास्ट में क्या कर लेना आप लोग, टोटल कर लेना इसका, ठीक है। आपका होपफुली जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो फ्रेंड्स, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बी से वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, या फिर मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 बी से शुरू करेंगे, और इसके बाद हमारे जो टोटल है 29 क्वेश्चन है। होपफुली हम आगे 2 से 3 लेक्चर में ये फिनिश कर लेंगे हम अपने क्वेश्चन, और उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और 13 तो हमारा जो है पहले ही कर लिया था हमने, लेजर का। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।